सफलता और कामयाबी हासिल करने के पश्चात मनुष्य को विनम्र रहना चाहिए ताकि सफलता का महत्व बरकरार रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग सफल एवं कामयाब होने के पश्चात अहंकारी और अभिमानी हो जाते हैं, जो कि उनके सबसे बड़ा दुश्मन होता है। छत्रपति शिवाजी ने अपने शौर्य के जरिए अनेक लड़ाइयाँ जीती। इससे उनके मन में थोड़ा अभिमान आ गया। उन्हें लगता था कि उनके जैसा वीर और कोई नहीं है। कभी कभी यह अभिमान दूसरों के समक्ष भी झलक पड़ता था। एक दिन शिवाजी के महल में समर्थ गुरु रामदास पधारे। शिवाजी यूं तो उनका काफ़ी आदर करते थे, लेकिन उनके सामने भी शिवाजी का अहंकार इन शब्दों में व्यक्त हो गया। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अब राजा हो गया हूँ। मैं हजारों लाखों का रक्षक और पालक हूँ। मुझे उनके सुख दुख और भोजन वस्त्र आदि की चिंता करनी होती है। समर्थ गुरु जान गए कि शिवाजी को राजा होने का अभिमान हो गया है। इस अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। शाम को शिवाजी के साथ भ्रमण करते हुए रामदास ने अचानक शिवाजी को एक बड़ा पत्थर दिखाते हुए कहा, शिवा, जरा इस पत्थर को तोड़कर तो देखो। शिवाजी ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तत्काल वह पत्थर तोड़ डाला। किंतु यह क्या, पत्थर के बीच में एक जीवित मेढक एक पतंगे को मुंह में दबाए बैठा था। इसे देखकर शिवाजी चकित रह गए। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी से पूछा, पत्थर के बीच बैठे इस मेढक को कौन हवा पानी दे रहा है? इसका पालक कौन है? कहीं इसके पालन की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधे पर तो नहीं आ पड़ी है? शिवाजी गुरु की बात का मर्म समझकर पानी पानी हो गए और उनका सारा अहंकार तिरोहित हो गया। तब गुरु ने उन्हें समझाया, शिवाजी, चाहे तुम राज्य की प्रजा हो या दूसरे प्राणी, पालक तो सबका एक ही है, परमपिता परमेश्वर। हम सब उसी की प्रजा हैं। उसी की कृपा से हमें अन्न और जल प्राप्त होता है। राजा के रूप में तुम उसी के कार्यों को अंजाम देते हो। हम तुम माध्यम भर हैं, इसलिए हमारे भीतर पालनकर्ता का अभिमान नहीं आनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सफलता और कामयाबी हासिल करने के पश्चात विनम्र रहना चाहिए ताकि सफलता का महत्व बरकरार रहे, न कि सफल और कामयाब होने के पश्चात अहंकारी और अभिमानी होना।